क्या जमहूरियत वाकया ही बेहतरीन इंतकाम है जिस तरह का कराची में आज मेयर के इंतखाबात में इंतकाम लिया गया। क्रिकेट के बारे में बड़ी खुशखबरी और जजों की तैनाती बारे भी बड़ा इख्तलाफ। पाकिस्तान के अंदर सियासत करने वाले जज भी मौजूद हैं। 700 पाकिस्तानी समुंदर में डूब के यूनान के अंदर किस तरह से ये वाक़या पेश आया, इसमें कितने लोग दुनिया से चले गए और कितने बचे। मीडिया का मुकम्मल खात्मा जबकि शहबाज शरीफ साहब अज़रबैजान में फिर से वायरल हो गए। आखिर उन्होंने ऐसे क्या किया, आज के गोरख धंधा में इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातुब हूँ। आज बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट किया है, कहा है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिल्कुल ये एक बड़ा सुलझा हुआ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ वाक़या एक लाइन है जिसमें कहा गया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान के अंदर ना तो जमहूरियत है और ना ही अगर इस तरह की जमहूरियत इंतकाम है तो इसको कोई मानेगा, और ना ही ये जुमला आपके ऊपर फिट आता है। कराची के मेयर के इंतखाबात में 30 लोगों को जाने नहीं दिया गया अंदर, कुछ को डराया गया, कुछ 9 मई के वाक़े के बाद पहले से डरे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए। जिस पार्टी को अक्सरियत में वोट मिले, नो डाउट वो पीपल्स पार्टी है। उसके पास मेयर बनाने के लिए गिनती में वोट कम थे, उन्होंने इत्तेहाद करना था, अलायंस बनाना था, जमात इस्लामी के साथ बनाने की कोशिश की जो कि जमहूरियत है। नाकामी हुई, नाकामी के बाद पीपल्स पार्टी को पीछे हट जाना चाहिए था और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी वाले इकट्ठे हुए। उनकी सीटें जो थी वो 193 बनती थी, जबकि 100 कुछ वोटों से जो थे वो वहाब जो वो बन गए कराची के मेयर। तो ऐसी सूरत हाल में ये कह देना कि जो जमहूरियत है ये बेहतरीन इंतकाम है, ये गलत बात है। और ख़ासकर ये बात कहना कि इन लोगों को किसने रोका, किसने टोका, हमने तो कुछ नहीं किया। तो जिन्होंने कुछ किया है, जो कुछ करते हैं, उनका तो आप लोग नाम नहीं ले सकते। मीडिया का तो पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल खात्मा हो चुका है। इमरान खान को आप दिखा नहीं रहे, वो ख़ुद तकरीर करते हैं तो 20,000, 30,000, 16,000 लोग उनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ऊपर हज़ारों लोग देख रहे होते हैं, जबकि उसी वक्त जो टॉक शो हो रहे होते हैं मेन स्ट्रीम के प्राइम टाइम के अंदर काशिफ अब्बासी, हामिद मीर और एक तरफ खान साहब हों तो उनको लोग ज़्यादा देख रहे होते हैं, जबकि टीवी चैनल्स के भी यूट्यूब के ऊपर जो सब्सक्राइबर हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो फॉलोअर्स हैं वो कईयों के खान साहब से भी ज़्यादा हैं। लेकिन खान साहब की मकबूलियत मीडिया के ऊपर पाबंदी उनके होने के बावजूद ज़्यादा है। और मीडिया पे बैठ के कराची के मेयर के इंतखाबात के हवाले से भी ये कहना कि हमने बड़ा जमहूरी तरीके से काम किया और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, ऐसा इंतकाम अल्लाह ना करे किसी से कोई जमहूरी दौर के अंदर लिया जाए, और ना ही इस चीज़ को माना जा सकता है। ये खौफ की फ़ज़ा है जिसमें मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ, जिसमें इमरान खान के ऊपर पाबंदियाँ हैं। इस मुल्क के अंदर बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं। मैं हैरान हूँ कि इमरान खान के बगैर जब टॉक शो में पीपल्स पार्टी या नून लीग या जमात इस्लामी या चंद और जमातों के लोगों को बैठा रखा होता है, जहाँ पे रेटिंग कम है वहाँ पे उस तरह की इंटेलेक्चुअल किस्म की चीज़ें देखने को नहीं मिलती। चूँकि 80% पाकिस्तान के अवाम जिस पार्टी को पसंद करते हैं, जिस लीडर को देखना और सुनना चाहते हैं, उसी के ऊपर पाबंदी होगी तो फिर क्या होगा। आप हैरत ये देखिए कि मीडिया ने तो 9 मई का वाक़या नहीं करवाया था, खान के ऊपर पाबंदी लगी, उसको देखने और सुनने के हवाले से कहा गया तो किसी मीडिया वाले ने कोई रिएक्ट नहीं किया, सिवाय जियो के जो मीर साहब के बेटे हैं इब्राहिम मीर, उन्होंने वहाँ पे रिएक्शन किया जब उनको बिला की हदायत दी गई। बाकी सब कहते हैं ठीक है, जैसे आप कहेंगे सर हम तस्लीम करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। जजेस की तैनाती जो है उसमें एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि जो जजेस हैं वही एक दूसरे के लिए रुकावट बने हुए हैं, प्लस सियासतदान रुकावट बने हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जो PDM है और ख़ासकर नून लीग मरियम नवाज शरीफ साहिबा और बाकी पॉलिटिशियन भी हर कुछ चाहता है कि हमारी मर्ज़ी के 2 जो पोस्टें हाली हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस को तैनात करना है, वहाँ पे हमारी मर्ज़ी के जजेस लगें। जबकि कानून और आइन ये कहता है कि जो चीफ़ जस्टिस हैं वो अपने जस्टिस साहिबान से मुशावरत करके चीज़ करेंगे। अगर मान लेते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा या नून लीग
नए 2 जजेस की तैनाती के ऊपर मदाखलत नहीं करते, तो अब एक और मदाखलत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है। वहाँ पे भी जो जजेस हैं वो 2 लॉबीज़ में तकसीम है, एक इमरान खान के हक़ में और दूसरे जो हैं वो पीडीएम के हवाले से, ख़ासकर नून लीग। तो अब हम कैसे कहते हैं कि कुछ जजेस जो हैं वो आइन के ऊपर अमल करते हैं, कानून के ऊपर अमल करते हैं, तो वो कर रहे हैं, क्योंकि ये कहना पड़ेगा कि कुछ जो हैं वो पीटीआई की तरफ और कुछ नून लीग की तरफ, और अब दोनों यही ग्रुप जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के जो जजेस हैं 2 वो लगें और वो वहाँ पे होने चाहिए। चूँकि कल जब कोई बेंच बनेगा, उस बेंच के अंदर जब वो हिस्सेदार होंगे, कोई सो मोटो लिया जाएगा, किसी की नालियत ख़त्म करनी पड़ेगी, तो उनका वोट उनके हक़ में पड़े। तो ये जजेस जो हैं वो भी सियासत करते हैं। ये पहले वकील होते हैं, नारे लगाते हैं, वकील होते हैं, सियासत करते हैं, वकील होते हैं, पार्टियों के मेंबर होते हैं और पेड मेंबर होते हैं, और फिर यही लोग वकालत करके एक दिन जज बन जाते हैं, और जब जज बनते हैं कंट्रोवर्शियल होते हैं पहले से हैं और बाद में जाके मज़ीद हो जाते हैं। किसी वकील को क्या लगे वो किसी का फ़ैन हो, किसी जज को क्या लगे वो किसी का मुखालिफ या दुश्मन हो। इन्होंने जान नहीं देनी, इन्होंने मर नहीं जाना, इन्होंने इंसाफ नहीं करना। तो पाकिस्तान के अंदर जजेस की तैनाती जहाँ पे एक बड़ा गंभीर मसला है, वहीं पे ये जजेस लगने वाले और लगने से पहले जब वकील होते हैं, ये खुद सियासतदान ज़्यादा और जजेस और अदलिया से तल्लक इनका कम लगता है, ज़्यादा लगता है कि ये सियासी जमात के रुकन या मेंबर हैं। नो डाउट पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली में वकला का एक बड़ा किरदार है, लेकिन खुदारा इस किरदार को किसी हद तक ही रखिए। ये सियासत के अंदर इस हद तक घुस जाना कि आपकी इज़्ज़त व वक़ार बाकी ना रहे, आपके फ़ैसलों को कोई ना माने और आपका दुनिया में इंसाफ करने में 129वां नंबर हो, बिलाशुबा। और बेशक आप किसी और के प्रेशर में भी हैं, अदलिया भी इस मुल्क की आज़ाद नहीं है, लेकिन अपने हिस्से का भी तो काम करें। सिर्फ आप लोग ठीक हो जाएं, यकीन जानिए सिर्फ मुल्क के अंदर इंसाफ चाहिए और इंसाफ आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ वकला और जजेस और अदालतें ठीक हो जाएं, इस मुल्क के अंदर किसी को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, इंक्लूडेड इस्टेब्लिशमेंट। ये सब ठीक हो जाएँ, आप डरें नहीं, आप खौफ नहीं खाएँ, आप ब्लैकमेल नहीं हुआ, आप अपनी कमज़ोरियाँ नहीं छोड़ें, सिर्फ इंसाफ चाहिए। आप अगर पाकिस्तान के अंदर आप समझते हैं कि किसी को इल्ज़ाम देना है कि इस मुल्क के हालात क्यों ठीक नहीं हुए, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आज तक जो एक अहम इदारा ज़िम्मेदार है वो अदलिया है। क्यों? सिर्फ इंसाफ हो जाए, इंसाफ कर लिया जाए तो इस मुल्क के अंदर सारे हालात जो हैं जूं के तूं जो हुए हुए हैं वो सब ठीक हो सकते हैं। अब देखिए कि तुर्की के बाद अज़रबैजान में भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की वीडियो वायरल होगी। अब क्या वजह बनती है कि जो वीडियो उन्होंने खुद बनाई, शहबाज शरीफ साहब उसमें हैं, पीएमएलएन के पेज के ऊपर लगी है। हम कौन होते हैं उसके ऊपर तनकीद करें? ठीक है, उनके मुखालफिन तनकीद करते हैं, लेकिन हम मुखालफिन में से तो नहीं हैं। लेकिन बात यह है कि उनको रशियन ज़ुबान में हेलो हाय की तो उसके ऊपर बड़े खुश हुए वज़ीर-ए-आज़म खुद भी, और रशियन जो थे तर्जमान या जो भी, और तारक फातमी साहब भी साथ थे। मगर क्या आप एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, अज़रबैजान में गए हैं, मुल्क और कौम के पैसे लगा के गए हैं, तो आप किसी को आम दे के, किसी की मादरी ज़ुबान में बात करके, चंद जुमले रट रटा के उसके ऊपर अगर बात करके खुश होंगे, इन चीज़ों को कैश करवाएंगे, बजाय इसके कि आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा है। आप एक इस्लामी जमहूरिया एटमी ताकत जो है मुल्क, उसकी नुमाइंदगी करते हैं। आप ये तो जुगतों के बराबर बात आती है। आप तो ये कौम को बताएं, आपकी तो ये वीडियो वायरल होनी चाहिए कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को इस चीज़ का फ़ायदा होगा, कहीं से पेट्रोल सस्ता लेने की बात हो जाए, कहीं से गंदम देने और लेने की बात हो जाए। तो ये क्या हुआ कि वहाँ पे गए, किसी के आम देने की वीडियो वायरल होगी, कहा आम लेके आओ, किसी को उसकी ज़बान में बातें कहना, और फिर आप देखिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, आप किस एंगल से वज़ीर-ए-आज़म लगते हैं। आप एक मुल्क को प्रेजेंट करते हैं, आप एक एटमी कुव्वत को जो है वो प्रेजेंट करते हैं, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हाकिम में वक्त हैं। आपका कोई स्टेमिना, विल पावर, आपकी पर्सनैलिटी, आपके अल्फाज, आपकी आंखों का देखने का अंदाज़, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आपके चलने का अंदाज़, उसके अंदर कोई एग्रेशन, कोई चीज़ें होनी चाहिए। ये कोई पीटीआई या नून लीग के अंदर से, या आप जब पीपल्स पार्टी से या काबीना के इजलास में नहीं बैठे। पता होना चाहिए कि ये एक मुसलमान है, ये एक इंसान है, ये ऊपर से वज़ीर-ए-आज़म है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, उसका एक रूब और दबदबा होना चाहिए। आप लगे हंसी मजाक करना चाहिए, फ्रैंक होना चाहिए, लेकिन ममालिक के सामने फ्रैंक होने से ज़्यादा अपने आप को मजबूत बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मीडिया के ऊपर
फिर से सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हुई अज़रबैजान की ये जो वीडियो आई फ़ारसी ज़बान में बात करने वाली। एक बुरी खबर आगे और एक अच्छी खबर भी है। बुरी खबर ये है कि 700 अफराद जो हैं जिनको ले जाया जा रहा था यूनान से इटली की तरफ, वो 700 अफराद एक कश्ती में सवार थे और 700 अफराद समेत जो कश्ती थी वो डूब गई। इसमें पाकिस्तानी, कश्मीरी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से जो लोग थे वो उसमें जा रहे थे, सवार थे और वो कश्ती उलट गई। समुद्र के अंदर कभी भी भूंचाल आ सकता है। उसके नतीजे में जो था कि यूनान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 700 से ज़ायद तारकीन की कश्ती डूब गई। तारकीन वतन की ज़्यादातर तादाद पाकिस्तान, मिस्र से बताई जा रही है। 104 तारकीन वतन को ज़िंदा बचा लिया गया। 700 में से 80 डेड बॉडीज़ जो हैं वो रेस्क्यू कर ली गई हैं। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है और लोग लापता हैं। यकीनन बेशतर लोग बच के हैं। 104 तारकीन वतन को उसमें से ज़िंदा बचाया गया और 80 अगर मिले हैं तो बाकी भी यकीनन बड़ी तादाद में होंगे लोग जिनकी जान चली गई। इसका ज़िम्मेदार कौन है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, इस्टेब्लिशमेंट, हमारी पाक फ़ौज, हमारी अदलिया, हमारे जितने हुक्मरान हैं। क्यों? आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। तकरीबन 15 लाख 1.5 मिलियन लोग जो हैं वो पिछले एक साल में छोड़ के गए हैं पाकिस्तान को, जिसमें प्रोफेशनल्स भी थे और उसमें ज़्यादातर अब गरीब हैं जो डंकी लगा के और चोरी से और इलीगल तरीके से वहाँ जाते हैं और कश्तियों में सवार होकर उनको जाना पड़ता है। कभी भी तूफ़ान आ जाता है और ये मुल्क के माशी हालात, गुर्बत से तंग आए हुए लोग जो हैं वो इस तरह से हिजरत कर रहे हैं। ये जितने लोग मर रहे हैं, आपको पूछा जाएगा इनके वालिदैन होंगे या अपने ख़ानदान का पेट पालने के लिए ख़ुद को मौत के मुंह में धकेल देते हैं ताकि ये चीज़ें हों और आप लोगों को फिर भी एहसास नहीं है। आप दौरे कर रहे हैं, आप दावतें खा रहे हैं, आपके अपने हिस्से के काम ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन आप लोगों को पूछा जाएगा कि इस राया के लिए आपने क्या किया। आप भूल गए कि दरिया के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूखा मरेगा तो मुझे रोज़े मैशर पूछा जाएगा। आपको ये सब बातें लगती हैं। तो ये इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जाना और उसमें से 80 लोगों का मर जाना और बाकियों का ना मिलना और सिर्फ 104 का उसमें से ज़िंदा उनको निकालना, आप इमेजिन कीजिए और कितनी वो चीज़ हुई होगी। मेरा भाई, मेरा कोई अजीज़, कोई भी बंदा हो या आपका बेटा हो तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी कि जो आपका पेट पालने के लिए रिस्क लेके घर छोड़ के गया था, लाखों रुपए दे के गया था, वो मर गया है। तो किसी को तो एहसास होना चाहिए। जब तक एहसास नहीं होगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। आपकी महसूस करने वाली हिस्सें क्यों काम नहीं कर रही, मुझे ये बात समझ नहीं आती। ना इस आवाम की काम करती हैं, ना इन हुक्मरानों की काम करती हैं। एहसास ही कोई नहीं है, महसूस ही नहीं करते। सबसे पहली बात होती है कि मैं अपना दुखड़ा या कोई मुझे अपनी बात बताए तो बात ये होनी चाहिए कि आपको कोई बंदा बागौर सुने, सुनने के बाद उस चीज़ को महसूस करे, महसूस करने के बाद उसको हल करने की कोशिश करें। हमारे अंदर ना तो किसी को सुनना चाहते हैं, सुन लें तो महसूस नहीं करते, महसूस कर लें तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते। जब तक ये तीनों चीज़ें ना हों कोई काम पाया तकमील तक पहुंचता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का सख्त फुकदान पाया जाता है। अच्छी खबर यह है कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में होगा, सितंबर में होगा। आधे मैचेस पाकिस्तान में होंगे और आधे मैचेस श्रीलंका में होंगे। लेकिन ये थोड़ी सी खुशखबरी है। बड़ी खुशखबरी ये होती है कि भारत ने भी हामी भर ली होती है कि हम पाकिस्तान में आके खेलेंगे। भारत ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि क्या वो उधर खेलेंगे। यकीनन जो आधे मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं वहीं पे भारत खेलेगा, लेकिन अभी तक ये बात खाली है। फिर इसी के साथ क्रिकेट की जुड़ी खबर ये है, ये मैं हर नजब सेठी साहब को क्रेडिट दूंगा, इस हद तक भी अगर चीज़ होगी तो इस गुड कि पाकिस्तानी टीम जो 2023 इस साल अक्टूबर में वर्ल्ड कप हो रहा है भारत के अंदर, ये 50 ओवर्स का यकीनन, तो उसमें पाकिस्तान की टीम भारत जाएगी और पाकिस्तान की टीम के जितने मैचेस होंगे वो हैदराबाद में होंगे। हैदराबाद के अंदर पाकिस्तानी टीम जो है वो तमाम वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेगी। देखिए, जब आप कमज़ोर होते हैं माली तौर पे हर लिहाज से, कोई मुल्क या कोई आम इंसान या कोई इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको नीचे लगना पड़ता है। बड़ा बड़ा होता है, मजबूत मजबूत होता है, कमज़ोर कमज़ोर है और छोटा छोटा है। तो ये चीज़ें उन्होंने मान ली हैं। यकीनन खैर वफ़ियत से सारी चीज़ें होंगी। लेकिन क्रिकेट के साथ जुड़ी खबर ये है कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा सितंबर में, आधे मैच श्रीलंका में होंगे। देखते हैं कि भारत की टीम जो है वो क्या फ़ैसला करती है। तमाम पाकिस्तान की टीम 24 इस साल अक्टूबर में जो है वो वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।